नमस्कार जय हिंद साथियों। देशनामा की राजनीतिक चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले 2 दिनों देश में कुछ राजनीतिक घटनाएं ऐसी घटी हैं जिनका असर बहुत लंबे समय तक होने वाला है। इन्हीं कुछ घटनाओं पर हम चर्चा करेंगे। मैं असद शेख देशनामा में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हुआ यह कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस पर सोशल मीडिया पर काफी चुटकियां ली जा रही हैं। रवीश कुमार जी ने अपने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है। उनसे एक यूजर ने पूछा था कि क्या उन्हें ये इस्तीफा देने की वजह या कुछ पता थी, तो उन्होंने ये लिख दिया कि हाँ, साइन कराने से पहले उन्हें पता चल गया होगा। खैर, तो स्वास्थ्य का कारण बता करके उनसे इस्तीफा लिया गया है। हालांकि इसके पीछे बहुत तरह के आकलन लगाए जा रहे हैं कि ये इस्तीफा क्यों हुआ। तो इस इस्तीफे के पीछे क्या वजह है, उसका थोड़ा सा बेसिक एनालिसिस हम करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि देश में राजनीतिक घटनाक्रम किस तरह से और क्या है। उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा अपर पार्लियामेंट का अपर जो हाउस होता है उसका अध्यक्ष भी होते हैं उपराष्ट्रपति। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यानी कि वो पद खाली हो गए। अब आने वाले 2-3 महीने में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। नई सरकार, नया मुख्यमंत्री चुना जाने वाला है। चर्चा ये है कि नीतीश कुमार जो बिहार में लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और कभी आरजेडी के साथ कभी भाजपा के साथ आते जाते रहते हैं, उनको ये पद दिया जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बिहार में एनडीए और एनडीए का सबसे बड़ा दल जेडीयू और भाजपा जो मिलकर के सरकार में है। भाजपा अब ये चाहती है कि वो बीजेपी के जो संख्या बल है या भाजपा की जो संख्या है वो सबसे ऊपर लाए और अपने दम पर भाजपा की सरकार बिहार में बनाए, जो कि अभी तक नहीं बनी है। जब से भाजपा बनी है 1980 से लेकर अब तक बीजेपी की सरकार बिहार में नहीं बनी है। तो इसके लिए ये दांव पे चले जाने की एक आशंका लगाई जा रही है। दूसरी बात, इस्तीफा देते ही जो संसद का सत्र था वो शुरू हो चुका था। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद बहुत सारी चर्चाएं, और हो सकता है कि संसद में भी इस पर चर्चा हो या फिर सांसदों ने सवाल उठाना शुरू जैसे कि कर दिया है मीडिया में कि इस्तीफा क्यों हुआ। तो राजनीतिक सरगर्मियां और राजनीतिक माहौल ये बताने के लिए काफी है कि बहुत कुछ आसान आने वाले वक्त में एनडी के लिए नहीं होने वाला। एक और पॉइंट, उपराष्ट्रपति का चुनाव। जैसा कि ये मुमकिन होता है और ये डेकोरम भी है कि अगर कोई सदस्य राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति हैं या कोई संसद सदस्य वो इस्तीफा दे दे तो उपचुनाव होता है। जगदीप धनखड़ की इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति का उपचुनाव, और उपचुनाव में दिलचस्प बात ये है कि भाजपा के पास बेशक संख्या बल पूर्ण हो सकता है, लेकिन जैसा कि पहले भी होता आया है या हो सकता है कोई ऐसा नाम, चौंकाने वाला नाम सामने आ जाए कि भाजपा के जो घटक दल हैं जिसमें जेडीयू है, टीडीपी है या और दल है, वो इंडिया अलायंस के गठबंधन के जो उम्मीदवार हो उनको समर्थन दे दें या कुछ ऐसी तस्वीर बन जाए, तो उपराष्ट्रपति पद के लिए या उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए या उपराष्ट्रपति जो चुना जाएगा उसके लिए कुछ ऐसा नाम आ जाए जिसमें बहुत सारे वाइल्डेस्ट गैस हो सकते हैं। अभी उस पर किसी का भी नाम लेना सही नहीं है। वो कहाँ से, वो बिहार से हो सकता है, वो तमिलनाडु से हो सकता है, वो महाराष्ट्र से हो सकता है, वो राजस्थान से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। लेकिन अभी के लिए ये तस्वीर बहुत दिलचस्प हो गई है कि संसद का सत्र, जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा और बिहार में होने वाला विधानसभा का चुनाव, इन तीनों ही घटनाक्रम के बीच बिहार में चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई। तो अभी देखते हैं, समझते हैं और आपको लगातार अपडेट भी देते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देशनामा को इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें ऐसे ही राजनीतिक अपडेट्स के लिए। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।